नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। त्योहारों में बाहर न निकले, महापौर की अपील। 14 से 17 के बीच कई राज्यों में तेज वर्षा, सोनिया राहुल को राहत। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। त्योहारों में बाहर न निकले, महापौर की अपील। कोरोना के इस संकट काल में ही मराठी नव वर्ष, गुड़ी पाड़वा, चैत्र नवरात्रि और सिंधी बंधुओं का चैत्री चंद त्योहार आ रहा है। नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही कोरोना पर विजय प्राप्त करने का संकल्प करें, लेकिन घरों में ही रहकर त्योहार मनाने की अपील महापौर दयाशंकर तिवारी ने लोगों से की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी को सतर्क रहना है। कोरोना संक्रमण की कड़ी को खंडित करने में सहयोग करना है। कोरोना पर मात करने के लिए मास्क का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी उन्होंने की है। प्रिय नगरवासियों, सप्रेम नमस्कार। मैं स्वयं कोविड से पीड़ित होकर के घर पर बैठा हूँ और रोज अखबारों में आंकड़े देख करके और प्रशासन से आंकड़े सुन करके घर में परेशान हो रहा हूँ। बारंबार हम लोग राह देख रहे हैं महानगर पालिका के माध्यम से। इस भयातुर और भयावह स्थिति में राज्य सरकार की तरफ से कुछ न कुछ अलग से राहत नागपुर के लिए मिलेगी, परंतु बारंबार की जाने वाली अपेक्षा नगण्य दिखाई दे रही है। आज जब आंकड़ा 7,000 के पार हो गया, मैंने आयुक्त महोदय जी से व्यक्तिगत तौर पर टेलीफोन पर चर्चा करी और चर्चा करके मैंने कहा कि अब किसी की राह देखने की आवश्यकता नहीं, महानगर पालिका ने स्वयं 2 कदम आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। मैंने आयुक्त महोदय जी से निवेदन किया कि आप जिलाधिकारी से बात करें और नागपुर शहर में जो इंडोर स्पोर्ट स्टेडियम है मानकापुर में, उस जगह 500 बेड का एक आपातकालीन दवाखाना 7 दिन में शुरू करने की व्यवस्था के दृष्टि से हम लोग प्रयास करें। इसके लिए वर्तमान में लगने वाली निधि नागपुर महानगर पालिका के निधि में से 10 करोड़ रुपए का नियोजन महानगर पालिका के माध्यम से करें और इसे पोस्ट फैक्टो सैंक्शन समझ करके इसको कार्यान्वित करने की दिशा में आयुक्त महोदय काम करें। वर्तमान में स्थायी समिति के बजट में हम इसका प्रावधान 100% करेंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। आने वाले समय में अगर और निधि लगती है तो महानगर पालिका के माध्यम से और निधि भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। इस शहर में अगर विकास के 4 काम नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्राथमिकता लोगों की प्राण बचाना है। इस दृष्टि से 500 बेड के हॉस्पिटल को तुरंत साकार करने की नितांत आवश्यकता है। इस दृष्टि से आयुक्त महोदय जिलाधिकारी के साथ चर्चा करके जल्द से जल्द कार्रवाई करें, इस प्रकार के निर्देश टेलीफोनिक चर्चा में उन्हें दिए गए। साथ ही साथ में यह भी निवेदन किया गया कि नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्तमान में शहर में जो कृत्रिम कालाबाजारी की स्थिति हो रही है रेमडेसिविर की उपलब्धि को लेकर के, उस अवस्था से निपटने के लिए महानगर पालिका अपने स्टॉक में 5,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन रखे और सामान्य तौर पर किसी भी नागरिक को रेमडेसिविर के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, इस बात की तरफ महानगर पालिका विशेष रूप से ध्यान दे। इसलिए महानगर पालिका तुरंत प्रभाव से 5,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन खरीदे, इस प्रकार के निर्देश भी माननीय आयुक्त महोदय को दिए गए। साथ ही साथ में मैं आह्वान करना चाहता हूं माननीय पालक मंत्री जी से कि पालक मंत्री जी, आपने पिछले कोरोना के कार्यकाल में कहा था कि नागपुर शहर में 1000 बेड का एक हॉस्पिटल हम लोग शुरू करेंगे, जंबो हॉस्पिटल। उसे केवल घोषणा न रहने दे, तुरंत उसको भी प्रारंभ करें। कारण उसको प्रारंभ करना इसलिए नितांत आवश्यकता है कि शहर में अगर 7-7 हजार पेशेंट रोज निकलेंगे तो नागरिकों को भर जगह जगह भटकना पड़ रहा है और ऑक्सीजन बेड तो हमें मिल जाती है, लेकिन हमें ICU और कहीं ना कहीं वेंटिलेटर की बड़ी नितांत आवश्यकता है, जिसकी कमी पड़ रही है। इस दिशा से काम करने के लिए भी आपने आगे आना चाहिए। मुझे विश्वास है राज्य सरकार अगर 1000 बेड के दवाखाने को तुरंत शुरू करने के लिए आने वाले 8-10 दिन में निर्णय लेती है और महानगर पालिका यह 500 बेड के दवाखाने को तुरंत शुरू करती है। इसी के साथ साथ नागपुर महानगर पालिका अपने 5 पावली के हमारा महिला रुग्णालय उसको भी पूर्ण रूप से अगर कोविड के रूप में परावर्तित कर देती है। पिछले समय हमने केवल वुमेन मैटरनिटी के लिए रखा था, इसमें पूर्ण रूप से कोविड वार्ड के रूप में कर देती है, 2-3 दिन में उसको भी शुरू करती है, तो इस शहर में एक साथ हम नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा बेड उपलब्ध करा सकेंगे। मैं पुनश्च आयुक्त महोदय को निर्देश देना चाहता हूं कि महोदय अविलंब 500 बेड का हॉस्पिटल आने वाले 7 दिन में साकार हो सके, इस दृष्टि से पिछले समय अनेक संस्थाओं ने हमारे सामने प्रेजेंटेशन दे करके गए थे। उनका मॉडल क्या होगा, किस प्रकार से वे यहाँ पर मैन पावर की नियुक्ति करेंगे,
यह सारा निवेदन पिछले समय हमारे सामने प्रेजेंटेशन देकर के गए थे। शासन ने उनके दर भी शासकीय स्तर पर निर्धारित किए गए, इसलिए शासन निर्धारित दरों के ऊपर में तुरंत ऐसी संस्थाओं को काम दे करके उनके माध्यम से हम 7 दिन के अंतर्गत नागपुर नगरी में 500 बेड अतिरिक्त दे सके, इस दृष्टि से कदम ताल करें। यही निवेदन मैं आयुक्त महोदय से करना चाहता हूँ। कारण सब्र की सीमा लांघ रही है। राज्य सरकार अगर मदद नहीं कर रही है तो महानगर पालिका ने 2 कदम आगे बढ़ करके नहीं होंगे 1 वर्ष विकास कार्य, विकास कामों को निधि हम स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। इस जनता के स्वास्थ्य को बाजू में रख करके हम गटर नाली नाले न बनाते हुए जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से महानगर पालिका के निधि का नियोजन करें। इस प्रकार के निर्देश आयुक्त महोदय को दिए जाते हैं। तो वही दूसरी ओर 14 से 17 के बीच कई राज्यों में तेज वर्षा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटा रहेगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बंगाल और ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटा रहेंगी। दक्षिण में स्थित तमिलनाडु, केरल, माहे और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम राजस्थान के कई इलाकों में 14 और 15 अप्रैल को धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं तीसरी ओर सोनिया राहुल को राहत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने का और समय दिया। इससे उन्हें कुछ राहत मिल गई है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने मामले को 18 मई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। कांग्रेस नेताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता RS चीमा और तरनुम चीमा ने अदालत को बताया कि कोविड-19 के कारण कार्यालय बंद रहने से वे जवाब नहीं दाखिल कर पाए हैं, इसीलिए उन्होंने और समय देने का अनुरोध किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।